आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुल्लाज मस्ट लीव, ये जो प्रोटेस्ट है ये ईरान में बहुत ज़्यादा चरम पर है इस समय। हम एक एक चीज़ों पर बात करेंगे। मैनिपुलेशन की जो क्लासेस है वो परसों से शुरू हो रही हैं, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज और कल आखिरी दिन है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास से क्लास कंडक्ट करवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ईरान में भयानक प्रोटेस्ट हो गए हैं, और वो भी दोस्तों 3 साल बाद। अब ऐसा क्यों हुआ है, हम कुछ पॉइंट्स की 4 से 5 पॉइंट्स की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो वैसे इस प्रोटेस्ट का नाम है, जो नारा दिया जा रहा है वो यही है कि मुल्लाज मस्ट लीव ईरान, ठीक है, कि जितने भी मुल्ला हैं वो ईरान को छोड़े। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, चलो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आता है और आयतुल्लाह खोमेनी जो है वो बन जाते हैं मेन लीडर ईरान के। प्रेसिडेंट वेसिडेंट सब होते हैं। उससे पहले ईरान काफ़ी लिबरल होता है क्योंकि वो अमेरिका के कंट्रोल में होता है। इसकी हमने पूरी बात की है कि कैसे वो तेल का पूरा एंगल आया, फिर अमेरिका ने टेक ओवर किया तो रिसोर्सेज वहाँ जाने लगे, तो लोगों का मूड खराब हो गया और लोगों ने बोला नहीं बहुत हुआ सम्मान, हमको वापस थियोक्रेसी चाहिए। तब से ईरान जो है वो एक थियोक्रेसी है, यानी कि वो एक इस्लामिक एमिरेट है, एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे शरिया लॉ चलता है, वहाँ पे मुस्लिम रूल चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ईरान अच्छा नहीं, ईरान बहुत बढ़िया है। उससे अच्छे ईरान के लोग, ईरान, सीरिया, वेस्ट एशिया के जो लोग हैं ना, अगर किसी से मेहमान नवाजी सीखनी है तो वहाँ से सीखिए, वो इतने बेहतरीन है। और अगर आपने बता दी कि आप भारतीय हैं तो आपको घर ले जाएंगे अपने, कि आप घर चलिए हमारे साथ। इतने बढ़िया लोग हैं, इतने ईमानदार लोग हैं, और इसीलिए बड़ा दुख होता है जब उनके साथ ऐसा होता है। यकीनन अगर लोगों की बात करें ना, एक तरफ अमेरिका खड़ा हो, एक तरफ ईरान खड़ा हो, तो आप 110% पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ईरान को चुनिए आप। और ये मैं दोस्तों बहुत दावे से कह रहा हूँ, आप जाके अगर कहीं आप कभी ईरान जाइए, अब तो मत जाइए, भी तो थोड़ी प्रॉब्लम लग रहा है कि हो जाएगी, लेकिन आप देखिएगा कि उनकी मेहमान नवाजी, और ईरान बहुत खूबसूरत भी है। तो अब क्या है ना कि ईरान जो है वहाँ पे जब से रेवोल्यूशन आया है तब से हालात बहुत अच्छे तो है नहीं। ईरान तब से अनस्टेबल है। और देखिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रखा है, पूरी दुनिया में है डॉलर, और ये जो डॉलर है इसने सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है। आज एक जो ईरानियन करेंसी है उसकी वैल्यू 42,000 अमेरिकन डॉलर्स है। क्या आप विश्वास करेंगे, मतलब 42,000। आप अगर सोचिए कि एक चाय भी पी रहे हैं तो ये आपको गड्डियां लेके जानी है, इतनी हालत खराब है। हालांकि परचेजिंग पावर पैरिटी नो डाउट बहुत अच्छी है ईरान की, लेकिन बात यह ना कि ईरान की ज्योग्राफी ऐसी, इनफैक्ट वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी ऐसी है ना कि दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट कैसे, इकोनॉमी या पॉलिटी ज्योग्राफी से डिफाइंड होती है। तो अब वहां पे वो रेतीला है, तो वो बंजर जमीन है एक तरीके से, वहां पे बहुत ज्यादा खेती नहीं हो सकती, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ज्योग्राफी ऐसी है ना कि ईरान में मुश्किल है, ठीक है। नो डाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, जो सबसे पुरानी थी, वो नदी के पास थी, सारी सिविलाइजेशन नदी के पास थी। बट पूरी ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पे गर्मी पड़ती है वो भी ईरान में ही है। 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है वो 42%, 42% ऊपर। जो बेसिक चीजें हैं ना, खाने की या हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो बहुत महंगी हो गई ईरान में। तो इसीलिए लोगों का हो गया है दिमाग खराब। तो अब भाई या तो आप इतना डेवलपमेंट दे दो सऊदी और यूएई की तरह कि कोई कुछ बोले ही ना। यूएई में तो अब अगर आप वहां पे पैदा हुए तो पैदाइशी अमीर हो। बट हम भूल गए हैं कि सऊदी और यूएई प्रोग्रेसिव रिलीजन है, उन्होंने इस्लाम का एक प्रोग्रेसिव रूप दिखाया है, ठीक है। आज सऊदी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस्लाम के प्रोग्रेसिव, वो वहां के मुस्लिम जो है ना वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा कट्टरता या जितनी ज्यादा प्रॉब्लम तो उतनी ही दिक्कत होगी, और वो हमारे सामने रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं कहता हूं कि 50 चीजें जस्टिफाई कर लो, लेकिन आपके सामने जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। टर्की का एग्जांपल है, वेस्ट एशिया में गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल है, ठीक है, कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहां ईरान में ऐसा नहीं हुआ। ईरान भी डेवलप है बट बहुत मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। कुछ शहरी वहां पे ठीक है, बाकी तो हालात बहुत खराब है। तो लोगों का दिमाग उड़ गया है। फिर यहां पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध, और फिर अमेरिका से दुश्मनी। अब मैंने क्या बताया कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखा है, और ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि उसको पूरी दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट होना है, भारत के ऊपर भी डिपेंडेंट होना है। इंडिया के ऊपर भी अमेरिका का सिक्का चलता है दोस्तों, सभी के ऊपर चलता है, चाइना के ऊपर भी चलता है। और काटसा भाई, भारत को फोर्स करना होना पड़ा, मतलब अमेरिका ने फोर्स किया कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदा।
बल्कि हमारे तो कल्चरल रिश्ते हैं ना। हमारे तो भाई कितने सारे पारसी जो है उन्होंने भारत, रतन टाटा कौन थे, गोदरेज कौन है ना। तो वो तो भाई माइग्रेशन ही हुआ है। हमारी तो काफी हद तक इकोनॉमी भी भाई वहां से आई है, सब कुछ हुआ। तो ये सब कुछ अब क्या है ना कि क्योंकि पूरी दुनिया में वो डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया के ऊपर, और अमेरिका से है दुश्मनी, तो अमेरिका ने लगा दिए हैं उस पर सैंक्शंस, और उस सैंक्शंस की वजह से ईरान धीमे धीमे बर्बाद होता जा रहा है। नो डाउट उसको चाइना से, रशिया से मदद मिल रही है, बट जितनी अमेरिका आपको मदद दे देगा, फ्री मार्केट एक्सेस दे देगा, वो नहीं हो पाएगा। और अब ईरान ऊपर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, उसमें भी अच्छे खासे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ईरान है बेबस, वो कुछ कर नहीं सकता, उनके लीडर्स कर नहीं सकते। या तो वो पूरे ही मतलब कहते हैं ना कि एकदम टर्न अराउंड मार दे, बट वो भी धर्म के मारे में नहीं मार रहे हैं, कट्टरता बहुत है। मेहसाना आमीनी का प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा मेहसाना आमीनी का प्रोटेस्ट, कितने लोग सड़कों पे आ गए, कितनी औरतों ने बोला कि नहीं हम हिजाब नहीं पहनेंगे। वहाँ पे मॉरल पुलिसिंग है, मॉरल पुलिसिंग की वजह से वहाँ पे भैया कितने लोगों को मार दिया जाता है, कितनी औरतों को वहाँ पे मारा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है या दिमाग ख़राब हो जाता है। अब 3 साल बाद ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, और मेरे ख्याल में ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन के उभरेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। दूसरा एंगल है अमेरिका एंगल, ट्रंप एंगल। देखिए आप किसी भी देश को कैसे खत्म करोगे, बिना गोली चलाए खत्म करो ना। इजराइल, ईरान, अमेरिका में टेंशन से, और इजराइल ने ईरान को ये बोला है कि आप रिजीम चेंज कर दो, और ये उनका सपना रहा है, अमेरिका का सपना रहा है कि भाई रिजीम चेंज हो जाए किसी तरीके से। और दोस्तों बहुत सारे पैसे आते हैं, प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करवाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 2 चीजें हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट। अब ये आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट जब देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके बाद भी प्रोटेस्ट हो गए तो दिक्कत है। बांग्लादेश का था ये इस तरीके का कि बाहर, या अमेरिका या पाकिस्तान की बात करें तो सब कुछ ठीक चल, सब कुछ ठीक, मतलब ऐसा कोई आसार नहीं कि प्रोटेस्ट होने का। दूसरा होता है भाई नेचुरल प्रोटेस्ट, और उसमें जो है ना देश आगे आ जाता है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। ईरान में नेचुरल प्रोटेस्ट है, ईरान में हालात बहुत खराब है, लोग परेशान हैं, तो वो जमीन पे आएंगे। जैसे नेपाल में देखा, वो एक नेचुरल प्रोटेस्ट था। अब बाद में आप कह सकते हैं कि देशों ने सपोर्ट किया, तो यही ईरान में देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अभी जो भी आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट हो, नेचुरल प्रोटेस्ट हो, ट्रंप का एंगल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने लगातार ईरान का विरोध किया है। बट एक बार ईरान में तख्ता पलट हो गया या सरकार चेंज हो गई, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये रेवोल्यूशन कहाँ जाके रुकेगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि शायद ये इतिहास का सबसे, अभी इस सेंचुरी का तो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि ईरान में ही अगर तख्ता पलट हो गया। बट दोस्तों इतना आसान भी नहीं है ये, क्योंकि अभी ईरान को बहुत देशों का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, पाकिस्तान का वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब इस्लामिक वर्ल्ड ईरान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, भले ही वो शिया देश है, भले ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बट ईरान अभी तो फिलिस्तीन और गाजा के कॉज के लिए खड़ा हुआ है। और फिर ईरान इज टू बिग टू फेल। ठीक है, बट देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो अभी तो लोग फिलहाल सड़कों पे हैं, ठीक है, और परेशान है कि जो बढ़ते प्राइस हैं या फिर जो हमको अब अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है, ऐसे काम चलेगा नहीं। आप अपनी नीतियों को बदलिए, बट ईरान ये करेगा नहीं। और अगर ईरान ऐसे ही ईगो में रहता है तो आने वाला समय ईरान के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, रिजीम चेंज होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।